Welcome student, our next session of motion in a plane. Let us start with the numerical. So, आज का first numerical, the projectile is thrown at an angle of theta with a speed u as shown in figure. तो ये डायग्राम के हिसाब से हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया at an angle theta with the horizontal with a velocity u. अभी इसमें हुआ क्या है कि the magnitude of change in velocity, what we have to find? We have to find the magnitude of change in velocity between the point A and C. हमको A और point C ये दो पॉइंट के बीच में चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है एंड फर्स्ट एंड द वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी हमको x कंपोनेंट निकालना है डिस्प्लेसमेंट का, x कंपोनेंट निकालना है व्हेन द वैल्यू ऑफ y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज h max. ओके, मीन्स जब मेरा डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट होगा, जब ये मैक्सिमम हाइट होगा तब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो हमको दो आंसर्स निकालने हैं. अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप क्लियरली देख सकते हो कि फर्स्ट आंसर इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. ओके, फर्स्ट आंसर ये है, ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है. तो पहले कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ओके, सो जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को विथ वेलोसिटी v या u वेलोसिटी के साथ फायर करते हैं और विच इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इनिशियल कंडीशन में हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट इज x कंपोनेंट और x कंपोनेंट होगा u cos थीटा और y कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का वो होगा u sin थीटा. अब यहां पर u sin थीटा इज डायरेक्टेड अपवर्ड और u cos थीटा भी डायरेक्टेड इस तरफ इन x डायरेक्शन. जब ये बॉडी इस पीक पॉइंट पर होगी, जब बॉडी पीक पॉइंट पर होगी तब इसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी और x डायरेक्शन की वेलोसिटी वो कांस्टेंट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली. और यहां पर आते आते थोड़ा सा आगे जाने के बाद वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विल गेट रिवर्स और यहां आते आते बिफोर टचिंग द ग्राउंड को टच होने के पहले वेलोसिटी यहां पर x डायरेक्शन की वेलोसिटी vx यानी u cos थीटा ही रहेगी जो हमने पहले लिया था, बट y डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो बदल चुकी है इस डायरेक्शन में, विच इज v माइनस u sin थीटा. वेलोसिटी अब रिवर्स हो चुकी है. ओके, तो हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन A एंड पॉइंट C. ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी वी हैव द इक्वेशन चेंज इन वेलोसिटी. हम वापस लिखेंगे यहां पर फिर से. इस डायरेक्शन में वेलोसिटी था u sin थीटा और इस डायरेक्शन में था u cos थीटा. ओके, नाउ चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity delta v is equal to final velocity minus initial velocity. okay, अब देख सकते हो बेसिकली यहां पर the magnitude of change in velocity between a and c. okay, तो a and c में velocity change जो है वो x डायरेक्शन की velocity जो है, सेम इक्वेशन को हम पहले x के लिए लगाएंगे और फिर y के लिए लगाएंगे. तो जब x के लिए इक्वेशन लगाएंगे, पहला इक्वेशन x के लिए, तो डेल्टा v फॉर x, चेंज इन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विल बी फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज u cos थीटा माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज u cos थीटा विच इज इक्वल टू 0. तो यहां से क्लियर कट होगा कि x डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन x डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन. ये इसका कंक्लूजन. अब यहां पर आंसर्स में वो नहीं है. उसके बाद हम सेम अप्लाई करेंगे y डायरेक्शन के लिए. अब y डायरेक्शन के लिए किस तरह से करेंगे? इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन. यू कैन सी फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज माइनस u sin थीटा. तो माइनस u sin थीटा माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज u sin थीटा.
तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, माइनस ट्वाइस यू साइन थीटा। अब क्योंकि ये माइनस सिंबल डायरेक्शन दिखाता है, हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, मॉड, विच इज ट्वाइस यू साइन थीटा। ये इस तरीके से होगा। तो हमारा पहला आंसर, यहां से हमको 4 ऑप्शंस में, इन चारों में हमको ये ऑप्शन मोस्ट करेक्ट लग रहा है, ट्वाइस यू साइन थीटा, तो हमने इसे लिख दिया। ओके, अब मुझे निकालना है ये वाला आंसर 2.5√3m। ओके, अब इसके साथ यहां क्लियर हो गया, पर अगर ये आंसर कहीं और होता है, मुझे चेक करना है कि इज इट करेक्ट और नॉट, तो इसके लिए मेथड अलग है अभी। ओके, हमें बोला गया है कि वी हैव टू फाइंड x, find the value of x component of displacement when the value of y component is h max. So we have h, we have range. Let us see first x. We have equation of range is equal to u square sine 2 theta by g. This is the equation of range for projectile. Okay, now यहां पर हमको बोला गया कि जब मेरा हाइट ये मैक्सिमम होगा, यानी स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H, जब हाइट मैक्सिमम होगा उस वक्त मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एट दैट टाइम x विल बी मेरा टोटल रेंज का आधा, यानी r/2 होगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो इक्वेशन है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, इस इक्वेशन में r की वैल्यू मेरे पास मुझे निकालना है व्हेन द वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहां पर क्या होगा, x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज x इज इक्वल टू r/2, x वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेंज है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2 इंटू जी, 2 जैसा क्या वैसा, और रेंज का इक्वेशन पुट के यहां पर करने के बाद मुझे दिया है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी जब मैं पुट करूंगा 10 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, मीन्स साइन 60 डिग्री अपॉन 2g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है 10, तो यहां पर 2 इंटू 10 ये वैल्यू होगी। ओके, सो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे हम, वील गेट 100 बाय 20 इंटू √3/2। इसको सॉल्व करने के बाद वील गेट दिस आंसर 2.5√3। ओके, दिस इज 2.5√3, यह आंसर हमको मिल जाएगा मीटर में। ओके, तो यहां पर ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ओके, सो लेट अस मूव टू अनदर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हमने कल तक 6 न्यूमेरिकल देखे थे, हम इसके आगे के न्यूमेरिकल आज देखेंगे। तो ये थोड़ा सा, हर बार हम लेवल थोड़ा एडवांस करें न्यूमेरिकल्स में। तो लेट अस सी व्हाट इज एक्चुअली गिवन इन दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। अब ये क्वेश्चन जब हम रीड करेंगे तो क्वेश्चन रीड करते वक्त देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा विद अ स्पीड u एज शोन इन फिगर। तो जैसे इस पिक्चर में बताया है कि प्रोजेक्टाइल को वेलोसिटी u के साथ थ्रो किया है, मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। नाउ आगे क्या बोला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट a एंड c, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट a एंड c and the value of x component of displacement when the value of y component of displacement is h max. Okay, तो is the given answer. अब हमको यहां से गिवन आंसर में से हमारा कौन सा सॉल्यूशन है वो हमको निकालना है। तो पहले जो आंसर निकालना है उस पर ध्यान देना जरूरी है हमको, क्योंकि पहला आंसर अगर करेक्ट निकल गया तो ये लास्ट डिजिट सब अलग है। इसका मतलब है कि पहला आंसर अगर हमको परफेक्ट मिल गया तो इस क्वेश्चन की ट्रिक हमको दूसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पर हम सॉल्व करेंगे। पर क्वेश्चन पेपर में अगर आता है इस टाइप का प्रॉब्लम तो रिमेंबर कि पहला आंसर ही आपको करेक्ट आंसर दे देता है, ऑप्शन दे देता है। तो यहां पर क्या करेंगे, हमको मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, पॉइंट ए और सी के बीच में चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है हमको। तो किस तरह से जाएंगे ये देखिए,
अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि हमने जैसे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया और ये यहां पर गिरा, तो ये मेरा x और ये y कंपोनेंट। ओके, हमने ऑब्जेक्ट को विथ वेलोसिटी u थ्रो किया था, ये थीटा है, तो ये इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, ये ऊपर की तरफ और ये इस तरफ। अब क्या होगा इस पॉइंट पर, एट हाईएस्ट पॉइंट पर जाते ही क्या होगा, हमारी y डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। y डायरेक्शन की वेलोसिटी इन y डायरेक्शन बिकम जीरो और x डायरेक्शन की u cos थीटा ही रहेगी। अगेन जैसे ही हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो क्या होगा, बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को टच होने के पहले यहां पर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विल बी u sin थीटा। यहां वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, देखो ऐसी रहेगी, बाद में वेलोसिटी ये इस तरीके से रिवर्स हो जाएगी। ये देखो यहां पर मेरा ux वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इधर ही रहेगी, पर यहां वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इस तरफ था और यहां वेलोसिटी इन y डायरेक्शन मेरा रिवर्स हो गया। ओके, और ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी। अब जब हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज v2 माइनस v1 इन x डायरेक्शन, ये हो गया। अब क्या होगा देखो, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज u cos थीटा एंड इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज u cos थीटा। ओके, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, जीरो, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज जीरो। नाउ लेट अस फाइंड चेंज इन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब हम चेंज इन वेलोसिटी y डायरेक्शन में निकालेंगे, तो अब मैं इसको इस तरीके से करता हूं, चेंज इन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। ओके, तो मेरा फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज u sin थीटा। अब ये वेलोसिटी मेरा नीचे की तरफ है, मींस माइनस v2 पुट कर दिया माइनस v1 की वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज u sin थीटा। ओके, तो ये u sin थीटा पुट किया, मुझे आंसर मिला माइनस ट्वाइस u sin थीटा, और क्लियर कट मुझे आंसर क्या मिला, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लो, दैट विल बिकम ट्वाइस u sin थीटा। तो ये मुझे आंसर क्लियर कट मिल गया है कि वेलोसिटी जो है वो x डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो नो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन और देयरफॉर नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग इन x डायरेक्शन, क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है मतलब वहां पर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो फोर्स यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जीरो, तो फोर्स भी कोई एक्ट नहीं हो रहा है x डायरेक्शन में, बट y डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रही है, इस वजह से वेलोसिटी रिवर्स हो रही है, और इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से वहां पर फोर्स रहेगा, नेट फोर्स। तो चेंज इन वेलोसिटी वहां ट्वाइस u है, ट्वाइस u sin थीटा। ओके, नाउ लेट अस मूव टू दी अनदर सेक्शन ऑफ आवर प्रॉब्लम। ओके, तो दूसरा सेक्शन जो है वो इस तरीके से है। ओके, तो दूसरा सेक्शन जो हमको पूछा है, दूसरा सेक्शन में पूछा है कि द वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमको x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब हमारा y डिस्प्लेसमेंट h मैक्स होगा, यानी x, आई हैव टू फाइंड x एट y मैक्स इज इक्वल टू h मैक्स। ये मुझे सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, मतलब उसी के सेकंड पार्ट में पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, देखो मेरे पास रेंज का इक्वेशन है, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये मेरा रेंज का इक्वेशन है। ओके, अब मुझे निकालना है x एट h मैक्स। सवाल में पूछा है, सवाल में क्लियर कट पूछा है द वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वैल्यू ऑफ y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम।
और यहाँ गिवन क्या दिया हुआ है कि व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड एंड जी की वैल्यू आई हैव टू अज्यूम नॉट जी एंड थीटा इज गिवन 30 डिग्री, तो मुझे एक्स निकालना है। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये जो प्रोजेक्टाइल है जब यहाँ से यहाँ गिरेगा, ओके, तो यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि जब मेरा एच मैक्स होगा उस वक्त मेरा x इज इक्वल टू आर बाय 2 होगा इस पॉइंट पर। तो मुझे आंसर मिल गया ऐसे, किससे क्या करेंगे देखो, x इज इक्वल टू आर बाय 2 यानी 1/2 इंटू आर। मेरा r क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/2 u, मेरा इनिशियल वेलोसिटी 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन g इज माई 10। ये इस तरह से आएगा 1/2 इंटू 100, 10 का स्क्वायर 100 और साइन 60 इज √3/2। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 2.5 √3. √3 will remain intact. 100/40 is 2.5, ओके, मीटर। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो अगर आप क्वेश्चन को क्लियर कट देखोगे, ओके, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के बाद अगर हम यहाँ देख सकते क्लियर कट कि मुझे ट्वाइस यू साइन थीटा, ये जो है ट्वाइस यू साइन थीटा, ये हमको चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन मिल चुका है, और सिमिलरली 2.5 √3 ये हमको डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी मिल चुका है, जो वैल्यूज यहाँ पर फाइंड करने बोली है। ओके, तो ये होने के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इजी लेवल के क्वेश्चन अरेंज किए हुए ताकि जस्ट क्वेश्चन रिवीजन हो जाए आपका। तो इसमें क्या है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ विल बी। अब मुझे पता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इस हिसाब से मुझे ओमेगा क्या मिलेगा, ओमेगा इज v बाय आर। अनदर फॉर्मूला ऑफ ओमेगा इज 2πn। अनदर फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी यानी 1 टाइम पीरियड यानी 2π बाय टाइम पीरियड। तो मुझे आंसर क्या है देखो यहाँ पर, 2π टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इज 24 आवर्स, 1 आवर यानी 60 मिनट, 60 मिनट एंड 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2π अपॉन 24 इंटू 36 इंटू 100। मैंने क्या कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, 36 इंटू 24 करोगे अगर आप, तो करने के बाद आपको मिलेगा 864 और 2 0 जैसे कि वैसा, विल गेट द आंसर 2π अपॉन 86400 रेडियन पर सेकेंड। तो दिस इज माई आंसर टू दिस न्यूमेरिकल। ओके, let us move to another numerical. A particle क्या दिया है, a particle moves in a circular path of radius 0.5 मीटर। अब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, ओके, विथ अ लीनियर स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। अब इसका लीनियर स्पीड जो है v, मुझे रेडियस दिया है 0.5 मीटर और लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, ये गिवन है। एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो ओमेगा मेरे पास है v इज इक्वल टू r ओमेगा, that gives me omega is equal to v by r. V is 2 upon r 0.5 which is equal to 20 by 5 and 20 by 5 is 4.
It is omega, so unit will be radian per second. So this is the answer for this numerical. Next question is, the minute hand of a clock is 10 centimeter long. Minute hand of a clock is 10 centimeter long. Means I have given radius is equal to 10 centimeter. 10 centimeter is 0.1 meter. The linear speed of its tip. Now V is equal to R omega. I have to find linear speed of this tip. इस टिप का linear velocity मुझे निकालना है. वेलोसिटी का फॉर्मूला है R ओमेगा, रेडियस पुट करो 0.1 मीटर दिया हुआ है, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी. तो मिनट हैंड के लिए टाइम जो है 0.1 इंटू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड. टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड इज 60 मिनट. 60 मिनट में मिनट का हैंड 60 मिनट में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है. 60 मिनट इसको मुझे ऐसा यूनिट में पुट करना है. 60 मिनट यानी 60 इंटू 60 सेकेंड्स. तो जब हम इसको, ये हो जाएगा 2 पाई अप इंटू 0.1, 2 पाई इंटू 0.1 अपॉन 3600 सेकेंड. ओके, आई कैन इवन राइट इट एज 2 पाई अपॉन 36 इंटू 10 टू द पावर. ये एक -1 और ये माइनस, ये 2 0 है ऊपर जाके, ये -3 हो जाएगा. और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको इसको मैं 3.6 भी कर सकता हूँ. 3.6 अगर करूँगा तो ये -4 हो जाएगा. जब आप इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, ओके, तो डिवाइड करने का तो आपको आंसर मिलेगा ये 1.744 टू 10 टू द पावर -4. अब प्रॉब्लम ऐसा है कि पेपर में तो सॉल्यूशन दिया नहीं, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ. ओके, तो इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं किस तरीके से मार्क कर सकते हैं. सबसे पहले इस तरह के न्यूमेरिकल में हमेशा पीछे के 3 डिजिट ऑब्जर्व करो, जिसमें 6, 7, 8 एंड 5. डेसिमल के बाद का फर्स्ट डिजिट, नेक्स्ट डिजिट जो है, चारों डिफरेंट है. तो हमको एक डेसिमल भी निकाला तो हमको आंसर मिल जाएगा. तो हम क्या करेंगे, 2 पाई यानी 3.14 इंटू 2 यानी 6.28 डिवाइड बाय 3.6 है. तो अब मैं क्या करता हूं, यहां से इसको 360 बाय 628 भी कर सकता हूं. तो मैं इसको 360 बन जाए 360, 8 और 12 में से 6 गए 6 और यहाँ पर 2, यहाँ एक पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 4 कैरी और 7 3 21 प्लस 4 25, तो 061. सो दिस 1.7 इज द मोस्ट, ये करेक्ट आंसर ही है 1.7. तो 1.7 जो इस ऑप्शन में है मेरे पास, तो मैं डायरेक्टली इसे टिक करता हूँ. आई डोंट हैव टू फाइंड द फर्दर डेसिमल, मुझे आगे के डेसिमल निकालने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन में वही दिया हुआ है. ओके, और अगर ऐसे क्वेश्चन आते निकालना है तो आप फिर आगे डिवाइड करते जाओ और आंसर निकाल सकते हो. तो लेट अस मूव टू अनदर न्यूमेरिकल. ओके, अ ग्राइंडस्टोन इज फाउंड टू हैव अ एंगुलर स्पीड ऑफ 150 RPM. अब देखो यहां पर दिया है एंगुलर स्पीड. यहां पर हमेशा अननोन जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका गिवन डाटे का यूनिट हमेशा देखो, ये RPM में है, मतलब स्पीड है. तो N RPM दिया है मुझे, यानी 150 रिवॉल्यूशन पर मिनट. मेरे पास है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई N. दिस N इज फ्रीक्वेंसी, यानी आई कैन राइट इट एज number of revolution per second, RPS. हम ये भी पुट कर सकते हैं. ओके, तो नोट डाउन दिस फॉर्मूला, क्योंकि अब हम इसमें ये यूज करने वाले हैं. तो कैसे करेंगे इस्तेमाल, देखो RPM 150 दिया है, मतलब RPS मतलब क्या होगा, 150 बाय 60 यानी 15 बाय 6 यानी हो जाएगा 3 5 जा और 3 2 जा, ये आ गया. और ये RPS है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 2.5 RPS ये मिल गया मुझे.
यहाँ बोला है कि grindstone is found to have angular speed of 150 rpm and 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट पर उसका आरपीएम कितना होगा 0 एट टाइम 0, और उसका आरपीएम आरपीएस हो गया हमने जो निकाला वो 2.5 आरपीएस एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड। ओके, सो स्टूडेंट बच्चों देखो हमने देखा अभी कि क्वेश्चन में जो दिया है कि जब ग्राइंडिंग स्टोन इज फाउंड टू हैव एंगुलर स्पीड ऑफ 150 आरपीएम, ग्राइंडिंग व्हील का आरपीएम था 150 आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकंड 10 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। वो स्टार्ट कहां से हुआ 0 आरपीएस, यानी वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ और 150 आरपीएस पे गया कितने सेकंड में 10 सेकंड में। ओके 10 सेकंड में गया। तो हमने क्या किया, जो सॉरी ये आरपीएम है, आरपीएम, तो 0 आरपीएम से वो 10 आरपीएम तक गया, वो भी 10 सेकंड में गया। इसका मतलब मैंने आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट किया। ओके, आरपीएस में कन्वर्ट करने के बाद देखो क्या है, मेरे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला है। मैं इस फॉर्मूले को, ये लीनियर फॉर्मूला है, दिस इज लीनियर काइनेमेटिक इक्वेशन, मैं इसको एंगुलर काइनेमेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ। फाइनल लीनियर वेलोसिटी को मैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करता हूँ। ये मेरा इनिशियल स्पीड, इसको इनिशियल एंगुलर स्पीड में कन्वर्ट करता हूँ। मेरा लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन में, और अल्फा अल्फा लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और टाइम का टाइम। अब यहाँ पर बोला है कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, अल्फा निकालना है। तो यहाँ से मुझे मिला अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। ओमेगा 2, ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई एन, तो 2 पाई एन 2 माइनस 2 पाई एन 1 अपॉन टी। पुट किया, यहाँ से 2 पाई कांस्टेंट बाहर लेता हूँ, 2 पाई। ओके, 2 पाई लेने के बाद बचेगा मेरा n2 माइनस n1 अपॉन टाइम t। तो ये इस तरीके से फॉर्मूले को डिराइव किया, और 2 पाई व्हाट इज n2 2.5 आरपीएस माइनस 0 अपॉन टाइम 10 सेकंड। तो यहां से क्लियर कट मुझे क्या मिल रहा है, देखो यह आएगा इज इक्वल टू 2.5 इंटू, इसको बाहर ले लिया मैंने, 2 पाई अपॉन 10। ओके, तो बाय 4 2 यानी पाई बाय 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, पाई बाय 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है।